मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें केंद्र सरकार द्वारा आरडीजी समाप्त किए जाने के प्रभाव पर समीक्षा और चर्चा की गई। सचिवालय में आयोजित वित्त प्रस्तुति के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्रदेश के अधिकार और हितों से जुड़ा मुद्दा है, जिस पर केंद्र के वित्त मंत्री से बातचीत की गई है तथा अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री स्तर पर ही संभव है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस विषय पर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि आरडीजी बंद हो जाता है तो राज्य के बजट पर 15 से 20% तक का असर पड़ सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि हिमाचल की परिस्थितियों की तुलना उत्तराखंड जैसे राज्यों से नहीं की जा सकती और प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। ऊर्जा परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि जल ही बिजली उत्पादन का प्रमुख कच्चा माल है और प्रदेश की 5 नदियां हिमाचल से निकलती है। ऐसे में राज्य ने 50% पावर वेराइटी की मांग उठाई है और परियोजनाओं के कर्ज माफी के मुद्दे को भी सामने रखा है। उन्होंने कहा कि टैक्स लगाने की सीमाओं के कारण सरकार संसाधन बढ़ाने के लिए ऐसे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है ताकि भविष्य में वित्तीय स्थिति को मजबूत किया जा सके। हम बोल रहे हैं कि आपका जब प्रोजेक्ट का कर्जा माफ हो चुका है तो हमको 50% फ्री पावर रॉयल्टी चाहिए, क्योंकि जो रॉ मटेरियल वाटर है और उसका फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो कच्चा माल है वो पानी है, भगवान ने दिया हुआ है, उस पर कोई कॉस्ट आपकी लगनी नहीं। अगर आप थर्मल पावर प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन लगती है, माइनिंग लगती है, उसके आधार पर वो टैक्स लगाते हैं और टैक्स के बाद उनको स्टेटों को रेवेन्यू मिलता है। हमको यहाँ टैक्स भी नहीं लगाने देते, हमको यहाँ नेशनल इंपॉर्टेंस का नाम लेकर बोल देते हैं। तो हमने उन प्रोजेक्ट से अपने संसाधन को बढ़ाने की कोशिश की है और हम आने वाले समय में अपने संसाधन इस दृष्टिकोण से बढ़ाएंगे। 5 नदियां हैं हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में 1 नदी है, 50% पहाड़ है, 50% प्लेन है। वहां इंडस्ट्री लग सकती है, पॉपुलेशन 1 करोड़ से ज्यादा है, वहां जीएसटी कलेक्शन भी अच्छा आएगा, वहां इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, हमारे रिलीजन टूरिज्म के लिए भी वहां, स्पिरिचुअल टूरिज्म के लिए भी वहां है। आप हमें को उत्तराखंड से कंपेयर नहीं कर सकते। हम पानी के रूप में पूरे नॉर्दर्न इंडिया को देते हैं। अगर आज पंजाब वाटर बॉल ऑफ फूड बॉल ऑफ इंडिया है तो हिमाचल प्रदेश भी वाटर बॉल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया है। ये जो आरडीजी का घाटा है, मैं आज भी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों से कहना चाहता हूं, संसद सदस्यों से कहना चाहता हूं, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर से मेरी बात हुई है, फाइनेंस मिनिस्टर से हमने बात की है, ये फैसला सिर्फ प्रधानमंत्री जी कर सकते हैं। अभी हमारी रिपोर्ट ले हुई, हिमाचल के हितों का ख्याल रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक और सभी सांसद किसी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट जाने को तैयार है। हमारा ये दायित्व बनता है कि इसमें प्रदेश हित है। बाकी जो योजनाएं हैं, कब डीए मिलना, कब एरियन मिलना, वो अलग बात है, लेकिन इस समय अधिकार की लड़ाई है, सर्व प्रदेश के हित की लड़ाई है। अगर ये बंद हो गया तो 5 साल के लिए है, ये 5 साल के लिए अगली सरकारों में फिर नहीं मिल पाएगा, कभी नहीं। हम कोर्ट में तो जा ही रहे हैं अपने अधिकार, लेकिन ये राजनीतिक फैसले होते हैं, ये राजनीतिक आधार पर किए जाते हैं। यानी कि इसका फैसला प्रधानमंत्री अगर कह देंगे कि जो स्टेट्स का बजट में 15 से 20% फर्क पड़ेगा तो कुछ उसमें मिलेगा। हमें ग्रांट्स मिल सकती है, स्पेशल ग्रांट्स मिलती है, वो चलती रहती है, वो टाइड होती है, जैसे कि बताया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के राज्य के हक में फैसला 2011 में कर दिया कि इनको एरिया मिलना चाहिए। उस अधिकार को भी नहीं देने को राजी है। कौन रोक रहा है? हरियाणा रोक देता, पंजाब रोक देता है। चानन पावर प्रोजेक्ट जो कि लीज खत्म हो चुकी है, उसको भी कोर्ट में स्टे कर दिया जाता है। उस लड़ाई को भी हम लड़ेंगे। लेकिन आज आरडीजी का मसला किसी एक सरकार का नहीं है। सरकारें आती है, सरकारें जाती है, मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री जाते हैं, मंत्रिमंडल आते हैं, मंत्रिमंडल जाते हैं। ये प्रदेश हित का फैसला है और इस लड़ाई को लड़ना चाहिए हमें। ये लड़ाई कानूनी तौर पर भी लड़नी चाहिए, लेकिन इस लड़ाई का सबसे महत्वपूर्ण पहलू राजनीतिक लड़ाई है।
हमें प्रधानमंत्री जी के पास जाके बात करनी चाहिए। ले हुई है और प्रधानमंत्री जी के पास बात, अगर वो स्पेशल ग्रांट देंगे वो कोई फर्क नहीं है उसका। आरडीजी अधिकार है जो 1952 से आपको आरडीजी के रूप में पहले स्पेशल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती थी। आरडीजी जब हम करते आए तो उसमें आरडीजी मिली है, तो ये अधिकार है। अगर इस अधिकार को आज खत्म हो गया तो आने वाले 20 सालों में कभी आरडीजी की बात ही नहीं होगी। उसमें इस साल हमें आत्मनिर्भर हिमाचल के लिए आरडीजी की जरूरत थी। उसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतिगत परिवर्तन लाके हम आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा था कि आप सब लोग जो यहाँ आए हैं, हमने इसलिए आपके सामने प्रेजेंटेशन रखी है। कई बार चर्चाएं होती है सोशल मीडिया में, ऐसी चर्चा चलती है, पता नहीं क्या हो गया। हमारी लड़ाई है ये अधिकार की लड़ाई है। और हिमाचल की जनता को मैं एक आश्वासन देना चाहता हूं कि हम आपकी योजनाओं को स्वरूप देंगे। आपकी योजनाओं में हम किसी योजनाओं में हम कमजोर नहीं है। हम योजनाओं को अमली जामा पहनाएंगे, अपने रिसोर्स बढ़ाएंगे, पर अपने अधिकार की लड़ाई भी साथ साथ लड़ेंगे। यही मैं आपके साथ कहना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद।